नमस्कार। कल मैं पुस्तक मेले में गया था जो यहीं पिथौरागढ़ के भीड़ में लगा था और वहाँ से मैंने एक किताब खरीदी जिसका टाइटल है हिमालय दलित है। इस कविता संग्रह को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं किसी कारणवश खरीद नहीं पाया। तो मैंने कल खरीदी इस किताब को और मैं बहुत एक्साइट था इस किताब को खरीदने के लिए। और मेरे लिए सौभाग्य की बात ये रही कि इस कविता के राइटर यानी कि इस कविता संग्रह के राइटर मोहन मुक्त सर भी कल उनसे भी मिलना हो गया हमारा। साथ ही मैंने इसमें उनके ऑटोग्राफ भी लिए निशानी के तौर पे, ताकि यादगार रहे स्मृति। इस कविता संग्रह में बहुत सारी कविताएं हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लगभग सारी कविताएं अच्छी हैं। एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी जो जिससे थोड़ा अटैचमेंट फील हुआ मुझे। वैसे अटैचमेंट हर कविता में हुआ है, लेकिन ये थोड़ा पलायन की तरफ है, इशारा है इसमें, तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी लगी मुझे। पता नहीं क्यों लगी, अच्छी है। पर टाइटल है पलायन के कुछ चित्र। क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ तो पलायन का दुख मैं समझता हूँ। तो शुरू करता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे भी याद आती है पहाड़ी पर बसे अपने गांव की। लेकिन मैं तुम्हारी तरह वहां लौट जाने को नहीं हूं बेचैन, क्योंकि वहां लौटते ही मैं हो जाऊंगा हलिया और तुम बन जाओगे जिम्मेदार। मुझे तो गांव की वादी तंग लगती है और ज़्यादा खुला लगता है यह 10 बाई 10 का कमरा। यहाँ हम दोनों एक ही थाली में खा सकते हैं सुअर का मीट, महसूस कर सकते हैं एक दूसरे की दुर्गंध। तो इस पंक्तियों में सर यानी कि जो राइटर हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि गांव में जात पात का ज़्यादा ही रहता है, तो इसमें जात पात का जो भेद है उसको मिटा रखा है। कि गांव में जैसे गांव से जैसे ही बाहर आते हैं तो जात पात सब समानता आ जाती है और एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं। ठीक। तो आगे है, हम दोनों दिवाली पर साथ ही चले थे भावर से, एक ही बस में बैठे, अगल बगल की सीट थी। पहाड़ी मोड़ आने पर एक दूसरे पर गिर से जाते थे, सो भी गए थे कभी कभी कंधा बदल कर। फिर गांव पास आता गया, साथ में बैठे हुए भी हम दूर होते चले गए। इसमें ये कह रहे हैं कि जब वो साथ निकले थे जॉब करने या पहाड़ से रोजगार के लिए बाहर निकले थे, एक ऊंची जाति का, एक निचली जाति का, दलित वर्ग का, तो साथ गए थे और अगल बगल की सीट में बैठे हैं। और कभी नींद लग रही है तो वो एक दूसरे का कंधा बंध रहे हैं सोने के लिए, और गिर भी रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं और गांव की ओर बढ़ते हैं, गांव में पहुंचने वाले होते हैं, तो वो साथ में बैठे हुए भी अलग हो जाते हैं। तो मानसिकता दर्शाती है ये। अगला है, तुम भर्ती नहीं हो पाए, तुम गांव छोड़कर चले गए, तुम्हारी ही तरह अपने गांव को छोड़े हुए था नेपाल। उसने चट्टाने काट कर तुम्हारे गांव तक पहुंचाई सड़क, और तुम्हारी ही तरह उजड़े बिहार ने तुम्हारे गांव को देखो कस्बा जैसा बना दिया। अब लौट आओ और मान जाओ कि पहाड़ तुम्हें भी पाल सकता है। होता ये है कि पहाड़ से लोग बाहर इसी वजह से निकलते हैं, पलायन इसी वजह से करते हैं कि रोजगार मिले और हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इसमें कवि कहते हैं कि नेपाल भी ऐसे ही प्लान करके आया था तुम्हारे पहाड़ में, और यहाँ उसने तुम्हारे घर तक सड़कें पहुंचाई और तुम उसी गांव को छोड़ के जा रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ बिहार, वो भी इसी तरह पलायन करता है और वो भी पहाड़ की ओर आता है। तो जब नेपाल से आए लोग और बिहार से आए लोग पहाड़ में रहकर अपना भरण पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? तो पहाड़ तुम्हें भी पाल सकता है और तुम्हें भी संभाल सकता है। ठीक। अगला है, सिटकुल की ओवर टाइम वाली नौकरी, 10 बाई 10 का कमरा, क्या हुआ? कुछ सीलन है तो 8,000 का वेतन है, कहते हो पहाड़ में रखा क्या है? अच्छा, ये तो बताओ जरा, गंगलोड़े सारे स्टोन क्रशर वाले के कैसे हो गए? किसने संजीवनी के जंगलों को छोड़ा
मल्टीनेशनल बाबा के लिए, और घराट वाली गार्ड को प्राइवेट पावर कंपनी के लिए, किनारे की रेत को माफिया को कौन सौंप गया? किसने नदियों को किया है सरकार के हवाले? वो तुम हो, जिसने अपने हिस्से की आवाज और चुप्पी दोनों को ही पार्टी वाले ठेकेदारों को बेच दिया। एक निरुत्तर चेहरे के बदले सच ही कहते हो तुम, अब पहाड़ में तुम्हारे लिए रखा क्या है? अगला है, पलायन एक त्रासदी है, लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी है एक ही जगह पर ठहर जाना, वक्त की कैद में जम जाना पीढ़ियों के लिए। पहाड़ से पलायन नहीं होता, औरतों का, दलितों का और 3 पत्थर के थान में थापे गए देवताओं का। सुनो, तुम जा रहे हो तो कुछ आ भी रहे हैं। बिहारी, बंगाली, नेपाली, आस्थाना, गोयल, यादव, तौफीक, मेहरान या तिब्बती, और भी कई। और जो अनाम है, अनजान है, जिन्हें तुम देसी कहते हो ना, वो भी तुम्हारी तरह प्रदेसी हैं। उनमें से कुछ यहीं रह गए हैं, कुछ और भी रह जाएंगे। उन्हें भारी मत मानना। ये मत कहना कि फलाना गांव जो पंतों का था कभी, अब गोयल का हो गया। ऐसा कहते हुए जो नफरत सी हो रही होगी, वो फिर तुम्हें खुद से भी करनी ही पड़ेगी। तुम जा रहे हो, और जाते हुए इंसान का खुद से ही नफरत करना सबसे खराब बात होती है। पलायन इतना बुरा नहीं, जगहों को छोड़ना इतना बुरा नहीं। जगहों पर घुसपैठ ज्यादा बुरी है, आक्रमण ज्यादा बुरा है, ज्यादा बुरा है कब्जा। अपनी ही जगहों पर लोगों के लिए हद बना देना बुरा है, अपने ही गांव में लोगों के लिए सरहद बना देना बुरा है। विस्थापन बुरा है, निर्वासन बुरा है, शरण इतनी बुरी नहीं। बुरा है जिंदगी भर के लिए शरणार्थी रह जाना। परदेसी होना बुरा नहीं, बेमुल्क होना बुरा है। जगहों से पलायन बुरा नहीं, प्रश्नों से पलायन बुरा है। जगहों से पलायन रोकना है तो प्रश्नों से पलायन मत कीजिए। तो बहुत अच्छी कविता लगी मुझे, पलायन पर है। और और भी बहुत सारी कविताएं हैं, तो इस पर धीरे धीरे इसका भी पाठ करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। आप ज़रूर खरीदें, अमेज़ॉन पे आपको ये किताब मिल जाएगी। हिमालय दलित है टाइटल है किताब का, और राइटर है मोहन मुक्त। तो आपको मिल जाएगी ये, आप ज़रूर खरीदें और पढ़िए।